Hello class, good morning. This is your English teacher. And today in this class we will read our textbook lesson 7 Sinbad the Sailor. Sinbad एक नाविक. Sinbad was a prince and one of the richest prince of the Orient. सिंबाद जो था वो एक प्रिंस था और प्रिंस ऐसा नहीं सबसे अमीर ओके ना अमीर प्रिंस में से वो था. ही हैड अ लॉन्गिंग डिज़ायर टू बिकम अ सेलर. तो उसकी बहुत ही इच्छा थी ये बहुत लंबे समय से कि वो एक सेलर बनेगा. उसे नाविक बनने की सेलर बनने की इच्छा थी हमेशा से ही. सिंबाद वुड स्पेंड आवर्स सिटिंग एट द पैलेस विंडो एंड वॉचिंग द पोर्ट. ओके तो क्योंकि वो महल में रहता था किंग पहले टाइम का जो होता था बच्चों तो राजा का शासन होता था तो राजा जो है वो महल में रहते थे. तो उसी तरह से सिंबाद जो था वो भी महलों में रहता था. तो महलों को के जो उसका विंडो होता था खिड़की पर से वो देखता रहता था किसको पोर्ट को. हाँ जहाँ पर कि जहाज़ जो है ना यहाँ पोर्ट जो होते हैं जहाज़ लैंडिंग करता है. हाँ तो उस चीज़ को वहाँ से वो देखता रहता था शिप्स को. एंड फिशरमैन्स बोट यूज टू कम एंड गो आउट. तो फिशरमैन का जो बोट होता था वो आते जाते रहता था. ही वांटेड टू एक्सप्लोर द सीज एंड गो टू अराउंड द वर्ल्ड. तो वो चाहता था समुद्र की यात्रा करना और समुद्र की यात्रा करके वो पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में घूमना चाहता था. फॉर दिस ही डिसाइडेड टू गिव अप हिज लाइफ ऑफ ऑपुलेंस एंड वेल्थ. तो उसने क्या किया उसने ये फैसला किया कि उसके जितने भी जीवन में जितने भी ऐश्वर्य या जितने भी धन दौलत है ना सारे वो उसको वो छोड़ करके जो है ना वो अपने ड्रीम में या अपने जो डिज़ायर में वो लगा देगा. ही लव फॉर द सी वुड ड्रॉ हिम टू पोर्ट एंड mingle with the fishermen and sailors and he loved to listen the exciting and adventure stories of sea. तो वो क्या करता था उसे सी के बारे में सी हमेशा उसके दिमाग में ना सी ही घूमता रहता. समुद्र की यात्रा फिशरमैन सेलर यही सारी बातें उसके माइंड में हमेशा जो है ना वो घूमती रहती थी और बहुत एक्साइटेड रहता था कि इस तरह की एडवेंचर स्टोरीज़ के बारे में सुनना पढ़ना. ओके दीज स्टोरीज बूस्टेड हिज माई इमेजिनेशन इवन मोर. तो ये सारी स्टोरियाँ जब भी वो सुनता था ना तो उसके इमेजिनेशन को ना और ज़्यादा जो है ना जैसे बूस्ट मिल जाता था कि वो और ज़्यादा उसकी इच्छा हो जाती थी कि वो भी आकाश वो एक दिन ऐसा होगा कि वो भी अपने इमेजिनेशन को पूरा करेगा. ही वो ड्रीम टू बीइंग कप्तान ऑफ ग्रेट शिप. तो वो उसका जो सपना था ना वो क्या था कि एक कप्तान बनना. ओके ना एक बहुत बड़ा सा शिप हो और उसका वो कप्तानी करे. ओके तो क्या होता है वंस आई कॉट अ बिग वेल विथ हार्पून. तो क्या देखता है कि उसके ड्रीम की बात उसने बताई हुई है कि एक बार क्या होता है कि आई कॉट अ बिग वेल कि मुझे ना बहुत बड़ा वेल पकड़ में आया. हार्पून जैसे हार्पून होता है ना एक हथियार होता है एक वेपन होता है जो मछुआरा वगैरह यूज़ करते हैं फिशरमैन यूज़ करते हैं. सेट एन ओल्ड मैनर. तो एक मल्लाह जो कि जो मैरियन जो होता है वो नाव जो चलाता है ना मल्लाह कहते हैं उसे. तो उसे कहा जाता है मैरिनर. ओके आई कलेक्टेड 1,000 ऑफ पेरल्स आफ्टर डाइविंग फॉर आवर्स. तो उसने क्या देखता है सपने में कि मैंने बहुत सारे ना मोती कलेक्ट किए हैं बहुत सारे मोती उसे मिले हैं. सेड अनदर. तो मल्लाह जो है ना उसे एक मल्लाह जो है दूसरा मल्लाह एक जो है वो इसमें बातचीत चल रही है. सिंबाद वुड ऑलवेज ड्रीम ऑफ हिज आइज एज सी फुल ऑफ एडवेंचर. तो सिंबाद जो है ना हमेशा उसके सपने में आँख में यही सपना रहता था कि वो एडवेंचर वो यात्रा कर रहा है समुद्र की यात्रा कर रहा है. एज ही ग्रू अप ही बिकम मोर एंड मोर रेस्टलेस टू अकम्प्लिश हिज ड्रीम. तो जैसे जैसे वो बड़ा होता चला गया ना तो उसके सपने जो है ना और उसके जो है वो और उसके बार बार उसे आँखों में उसे याद दिलाते थे कि उसका सपना यही है कि वो एडवेंचर यात्रा करेगा किसका समुद्र का यात्रा करेगा. सो वन डे ही वेंट टू हिज फादर. तो एक दिन क्या होता है वो अपने पिताजी के पास जाता था.
गया। द किंग वॉज रिवेल्ड विथ डिज़ायर टू बी सेलर। तो किंग को जब ये पता चला कि उसका जो पुत्र है, उसका जो प्रिंस है, वो सेलर बनना चाहता है, टू हिज सरप्राइज द किंग रेडली एग्री। तो क्यों सरप्राइज, इस आश्चर्य की बात ये थी कि राजा भी एग्री हो गया कि ठीक है से अगर तुम्हारी इच्छा यही है तो ठीक है। द किंग हैड ऑब्जर्व दैट हिज सन वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन मैटर ऑफ स्टेट बट इंटरेस्टेड इन द सीज। तो राजा को ये बात जो है, राजा ने भी ये रियलाइज़ किया कि उसे जो है ना राज्य काज में कोई इंटरेस्ट नहीं है। उसका इंटरेस्ट जो है वो एक सी में है, समुद्र में है, समुद्र की यात्रा में है। द किंग सेड यस माई सन योर विशेज शैल बी फुलफिल। तो राजा भी कहता है कि ठीक है बेटे, तुम्हारी अगर यही इच्छा है तो तुम्हारी इच्छा को पूरा किया जाएगा। टेक द रिक्वायर्ड मनी यू वांट टू परचेज द बेस्ट शिप अवेलेबल। कहते हैं ठीक है, जितने भी पैसे की ज़रूरत होगी, जितने भी धन की ज़रूरत होगी, वो तुम ले जाओ और अपने लिए एक बढ़िया सा शिप खरीद लो, परचेज कर लो। सिंदबाद वाज ओवर जॉय एंड अप्रोच टू बेस्ट शिप्स बिल्डर फॉर हिज शिप। तो सिंदबाद जो है वो बहुत खुशी से, उसका ठिकाना नहीं रहा, वो जाता है शिप बिल्डर के पास और उसको कहता है कि वो अब उसके लिए एक अच्छा सा जो है वो शिप तैयार करके दे। द शिप वाज बिल्ड, शिप तैयार हो गया। एंड इट वाज वेरी स्ट्रॉन्ग वेसल, और ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। शिप जो था पूरा ही मतलब पूरा स्ट्रांगली तरीके से बनाया गया था। ही नेम्ड इट द विक्टोरियस। तो उसने उसका नाम दिया द विक्टोरियस। ओके, कि शिप का नाम दिया उसने। सिंदबाद रिक्रूटेड एक्सपीरियंस्ड सेलर फॉर हिज लॉन्ग वॉयज। तो उसने जो है ना अपने व्याज के लिए, यात्रा के लिए जो है बहुत ही एक्सपीरियंस्ड नाविक जो है वो उसने भर्ती किया, यानी उसके लिए रखा। अ फ्यू डेज लेटर द वेजल वाज रेडी टू सेट सेल। तो कुछ दिन के बाद जो है ना वो वेजल था, वो नाव जो था, उसका शिप जो था वो तैयार हो गया चलने के लिए, सेल करने के लिए। द मोमेंट ऑफ लाफिंग अराइव्ड फाइनली एंड देयर वॉज मच सेलिब्रेशन। तो एक ऐसा मोमेंट भी आया, खुशी के साथ वो गया और वहाँ से यात्रा भी करके आया और सेलिब्रेशन भी मनाया गया। हिज फादर विश्ड हिम ए लक ऑफ मैडन वयाज। तो उसके फादर ने भी उसे लक जो है वो अपने साथ जो है वो बेस्ट विशेष दिया कि ठीक है तुम जो है वो अपने यात्रा में सफल रहो। सिंदबाद बीड फॉर फेयरवेल टू हिज फादर एंड द विक्टोरियस सेल आउट टू सी मैजेस्टिकली। ओके, सिंदबाद जो है वो फादर के पास से वहाँ से चला जाता है अपने विक्टोरियस शिप के साथ सेल करने के लिए समुद्र की यात्रा। ओके, द रॉयल फ्लैग फ्लटर्ड हाई ऑन द मास्ट। तो राजा का जो रॉयल जो होता है, राजा महाराजाओं का झंडा जो है उसके राज्य का, वो भी फ्लटर किया गया उसके शिप पर। सिंदबाद प्रूव्ड हिमसेल्फ टू बी अ ग्रेट सेलर एंड कप्तान। तो सिंदबाद ने अपने आप को ये प्रूव भी करके दिखाया कि वो बहुत ही अच्छा सेलर है और कप्तानी भी बहुत अच्छा वो कर सकता था। हिज एडवेंचर एट सी बिकम फेमस अमंग ऑल द किंग्स एंड प्रिंसेस। तो उसका जो एडवेंचर था, उसका जो यात्रा था, इस तरह अपने राज्य से लेकर दूसरे राज्य तक, दूसरे प्रोविंस तक भी फैलता चला गया। इवन बहुत सारे दूसरे देश के भी राजा और प्रिंस जो है वो भी उसके बारे में जानने लगे। हिज फेम स्प्रेड अक्रॉस द 7 सीज। तो यहाँ तक ये दूसरे राज्य तक की बात नहीं थी, दूसरे समुद्र तक भी जो है वो समुद्र पार करके भी दूसरे और दूर दूर तक के भी राजा कंट्री तक जो है वो उसका फेम, जो उसका प्रसिद्धि था, वो फैलता चला गया। बट मिसफॉर्चुनेट कैन अकर एनी डेज एज ऑल डेज आर नॉट अलाइक। तो बच्चों, दुर्भाग्य की बात यह होती है कि किसी का भी सब दिन एक जैसा नहीं होता है। तो वन डे क्या हुआ, वन डे on a long trip of high seas, when the sailors were tired after a day's work and were sunning themselves on deck, a sailor posted at mainmast suddenly cried out, "Land ahead!"
एक दिन क्या होता है, जो सेलर होता है, जैसे सेलिंग करते करते जो है ना वो थक जाते हैं, तो क्या होता है कि एक दिन वो लोग थक चुके थे तो वो लोग आराम कर लेते हैं थोड़ी देर। जैसे ही वो आराम करने के लिए एक बड़ा सा जो है वो मांस पर जैसे ही वो रुकते हैं तो क्या होता है कि लैंड जो है ना वो आगे बढ़ जाता है, लैंड जो है वो आगे खिसक के आगे हो जाता है। द शिप वॉज हेडिंग टूवर्ड्स द लैंड विच अपेयर टू बी अ स्मॉल फ्लैट आइसलैंड। तो जैसे वो सेल कर रहे हैं तो क्या होता है कि अपने आप ही ना कोई लैंड जो है वो उनके आगे आ जाता है और वो देखने में ऐसा लगता है कि छोटा सा एक आइसलैंड रहे, एक छोटा सा फ्लैट आइसलैंड वो लोग को सबको दिखाई देता है। सिंबाद थॉट that they discovered a new Iceland because according to their calculation they had still to sail 2 days more to reach dry land। तो सिंबाद को लगा कि ये जो है ना हो ये एक महाद्वीप ही होगा, एक आइसलैंड होगा, क्योंकि आखिरकार वो लोग 2 दिन से यात्रा कर रहे थे। तो 2 दिन से यात्रा करने के बाद जो है वो एक आइसलैंड का मिलना जो है ना वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। तो उसे लगा कि ये जो है ना सूखा सा लैंड दिख रहा है तो ये ये एक आइसलैंड ही होगा। द सेलर ऑफ सिंबाद प्रिपेयर टू गॉट डाउन ऑन न्यू लैंड बाय रोप लैडर। तो सेलर जो है सिंबाद के जो उस पे सेलर जो जितने भी सेलर होते हैं, जितने नाविक होते हैं, वो सारे जो है ना रोप का जो लैडर बना लेते हैं, सीढ़ी बना लेते हैं और उस रस्सी के सीढ़ी बना करके सारे जो है ना उसी लैंड पर जो है वो उतर जाते हैं, उस आइसलैंड पर। एज सुन एज सिंबाद है सम सेलर गॉट डाउन यूजिंग रोप लैडर टू एक्सप्लोर न्यू लैंड द लैंड इटसेल्फ बिगेन टू मूव फ्रॉम साइड टू साइड। तो क्या होता है कि जिस लैंड पर वो उतरते हैं वो अपने आप ही, ठीक है ना, अपने आप ही वो मूव करके एक साइड से दूसरे साइड को चला जाता है, ठीक है। टू देयर हॉरर ऑफ हॉरर्स दे डिस्कवर्ड दैट इट वाज नॉट एन आइसलैंड बट द बैक ऑफ एन एनॉर्मस व्हेल। तो क्या देखते हैं वो, जैसे आगे आगे बढ़ते हैं तो क्या देखते हैं, उन्हें क्या समझ में आता है कि ये आइसलैंड नहीं बल्कि ये तो एक बहुत बड़ा व्हेल था, बहुत बड़ा व्हेल था। तो ये था ये स्टोरी का फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट जो है वो हम उसके आगे रीड करेंगे। थैंक यू।